नमस्कार। आज दिनांक 20 अगस्त 2022 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, निर्देशन में। हरिओम अखिलेश जी। धन्यवाद कृष्ण जी। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आइए चलते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं की तरफ। सभी अपने पैर सामने की तरफ सीधे कर लें, दंडासन में बैठे हुए, हाथ कमर के दाएं। सबसे पहले अपनी उंगलियों को प्रभावित करते हैं। सांस छोड़ते हुए उंगलियों को अधिक से अधिक आगे दबाते हैं। एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे ढीली करते हैं, पूरी तरह से खोल देते हैं उंगलियों को। पुनः आगे दबाते हैं, कुछ देर रुकते हैं, पुनः खोल देते हैं। 4-5 इस बार इस क्रिया की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। किसी भी क्रिया को रुक रुक कर आराम आराम से करते हैं, तभी उसका पूर्णतः लाभ मिलता है। धीरे धीरे मध्य में आते हैं, एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब अपने पंजों को प्रभावित करते हैं। सांस छोड़ते हुए पंजों को आगे आसन से लगाने का प्रयास। घुटनों को भी दबा कर रखेंगे, एड़ी भी आसन से हमारी लगी रहेगी। सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ इतना खींचें कि एड़ी हमारी आसन से हल्की सी उठ जाए। पिंडियों में हमारे सुंदर खिंचाव। कुछ देर रुकेंगे, पुनः आगे सांस छोड़ते हुए पंजे आसन से लगाने का प्रयास। अपनी तरफ 2 बार ये क्रिया और कर लेते हैं। आगे एड़ी पंजे हमारे मिले रहे दोनों। अपनी तरफ आगे, अपनी तरफ। अब पंजों को दाएं बाएं भी कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को आसन से दाहिनी तरफ लगाते हैं। एड़ी पंजे हमारे मिले रहे। बायां पंजा दाहिने पंजे के ऊपर रहेगा। कुछ देर रुकेंगे, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ। ध्यान रहे कि घुटने हमारे आसन से ना उठे। मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अब हमने क्या करना है कि बड़े से बड़ा एक गोला बनाना है। सबसे पहले दाहिनी तरफ छोटी उंगली लगाएंगे आसन से, जल्दबाजी नहीं। अब सामने आसन से पैर लगाएंगे, बाईं तरफ छोटी उंगली लगाएंगे बाएं पैर की, फिर अपनी तरफ, इतना कि एड़ी आसन से उठ जाए। यह हमारा एक चक्र हुआ। इसी तरह से हम करेंगे, पूरी बड़े से बड़ा गोला बनाते हैं। जब बाईं तरफ जाए तो बाईं उंगली आसन से लग जाए, दाईं तरफ जाए तो दाईं उंगली पैर की उंगली आसन से लग जाए, सामने जाए तब भी हमारी उंगलियां आसन को छू जाए। अपनी तरफ आए तो एड़ी हमारी आसन से उठ जाए। बड़े से बड़ा शून्य बनाते हुए पैर से बहुत धीरे धीरे आराम से करेंगे, तभी
अधिक लाभ मिलेगा। विपरीत साइड भी कर लेते हैं। मध्य में आ जाते हैं। दाहिने पैर को मोड़कर घुटने से खड़ा करते हैं। पंजा हमारे बाएं घुटने के पास में खड़ा रहेगा, एड़ी पंजा। अब दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे, उंगलियों में उंगली फंसा के ग्रिप बनाएंगे और टांग को सीधा कर देंगे। पुनः इसको नीचे लेकर आएंगे, आसन से रखेंगे। एक बार पुनः टांग को सीधा कर देंगे, अधिक से अधिक। अब साइकिलिंग भी कर लेते हैं। तीन बार सीधी तरफ से, अब 3 बार विपरीत भी कर लेते हैं इसको। क्रिया पूर्ण तभी होती है जब दोनों तरफ से करते हैं, पूरा प्रभाव पड़ता है। अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे रखनी है और टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाना है और गोलाकार आवृत्ति में घुमाना है इसको। नीचे आया पंजा तो हमारा आसन से टच होता हुआ जाए। बड़े से बड़ा छोड़ना है। 3 बार करने के बाद विपरीत भी कर लेते हैं। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए वापस आएंगे, टांग टांग के साथ। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अब यही क्रिया हमें विपरीत पैर से भी करनी है। बायां पैर मोड़कर हम खड़ा करेंगे, पंजे के नीचे पे दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे। सांस भरते हुए पैर को सीधा कर देंगे। वापस आसन से रखेंगे। एक बार पुनः सीधा कर देंगे। अब साइकिलिंग आरंभ करते हैं। विपरीत भी कर लेते हैं। घुटनों की, पैरों की अच्छे से एक्सरसाइज होते हुए। अब हमने घुटने के नीचे दोनों हाथ पकड़ बनानी है, टांग को अधिक से अधिक ऊपर करना है और गोलाकार आवृत्ति देनी है। नीचे जाए तो आसन से लगता हुआ जाए, अधिक जाए तो ऊपर। कोशिश करें कि हमारे सिर से ऊपर चला जाए। 3 बार करने के बाद विपरीत भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं, टांग टांग के साथ, हाथ कमर के दाएं। अब हम बटरफ्लाई करते हैं। इसके लिए हम भद्र आसन में बैठते हैं, दोनों एड़ी पंजे मिलाते हैं, हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं रहेंगे, घुटने हमारे कोशिश करें आसन से लग जाए। अब हमने दोनों घुटनों को मिलाना है और आसन से लगाना है।
अब बटरफ्लाई भी कर लेते हैं, ऊपर नीचे। धीरे धीरे वापस आते हैं, दोनों पैरों को सीधा करते हैं। अब दाहिनी टांग को मोड़कर घुटने पर रखते हैं, घुटने पर पकड़ बनाते हैं, अंगूठों का रुख ऊपर, उंगलियों का नीचे। सांस भरते हुए घुटने को अधिक से अधिक अपने वक्षस्थल की तरफ लेकर जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएंगे। पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। आसन से लगाने का प्रयास एक बार और कर लेते हैं। अब एक हाथ में घुटना और एक हाथ में एड़ी पकड़ते हुए झुलाएंगे घुटने को। जब हमारा घुटना बाईं तरफ आए तो घुटना घुटने के ऊपर आ जाए और दाहिनी तरफ जाए तो एड़ी हमारी घुटने से बाहर निकल जाए। कुछ देर करने के बाद वापस आ जाते हैं टांग टांग के साथ। यही क्रिया विपरीत पैर से भी करते हैं। बायां पैर मोड़ते हैं, घुटने पर रखते हैं, पकड़ बनाते हैं, उंगलियां नीचे, अंगूठा ऊपर। सांस भरते हुए वक्षस्थल से लगाते हैं, कुछ देर रुकते हैं। सांस छोड़ते हुए आसन से सांस भरते हुए फिर सीने से लगाते हैं, आसन से लगाते हैं। पुनः एक बार एक क्रिया करते हैं, फिर आसन से लगाते हैं। एक हाथ से एड़ी, एक हाथ से पंजा पकड़ते हुए मस्त होकर अपने घुटने को झुलाते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं पैर पैर के साथ। अब यहाँ से ही सब पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन अपनी सुविधा में बैठ जाए। कोशिश करें कि अर्ध पद्मासन में सभी बैठें। अब हम लेने जा रहे हैं योग मुद्रा का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर हैं, दोनों हाथ को हम कमर के पीछे लेके जाएंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, बाएं हाथ का अंगूठा मोड़ा हुआ, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस भरते हुए अपने धड़ को ऊपर खींचेंगे, गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए अधिक से अधिक आसन की तरफ कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। माथा आसन से लगाने का प्रयास। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आते हैं। थोड़ा सा दाहिनी तरफ मुंह मोड़ते हैं, गर्दन को ऊपर लगाते हैं, रीढ़ मूल से सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकते हैं। दाहिनी तरफ
माथा आत्म से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब बाई तरफ थोड़ा सा कमर को मोड़ते हैं, गर्दन को रीढ़ से लगाते हैं, एक गहरी सांस भरते हैं और कमर के निचले हिस्से से बाएं तरफ मुड़ झुकते हैं। अधिकतम झुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब एक बार पुनः आगे की तरफ से करना है। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, गर्दन को रीढ़ से लगाएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले आपकी कमर लचीली हो चुकी है, तो और अधिक झुक पाएंगे। धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथों की पकड़ छोड़ते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आते हैं। अंगूठा अंगूठे की साथ वाली उंगली मिली हुई, बाकी 3 उंगलियां सीधी। हथेलियां हमारी घुटनों पर। अब हम लेने जा रहे हैं लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। आंखें सभी की कोमलता से बंद रहेंगी। गहरी लंबी सांस लेंगे, इतनी कि नाभि हमारी फूल जाए। कुछ देर रुकेंगे, पुनः धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, इतनी कि नाभि हमारी रीढ़ मूल से लग जाए। 3-4 बारी आवृत्ति को दोहराते हैं। गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। जब हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं तो पेट की भी हमारी सुगम मालिश होती है। धीरे धीरे वापस आते हैं, सांसों को सामान्य करते हैं। एक नॉर्मल सांस लेते हैं। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र आवाज से। एक गहरी लंबी सांस भरते हैं। सभी आराम करेंगे मेरे साथ। पुनः सांस भरें। एक बार पुनः सांस भरेंगे, तीसरी बार। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्म करने के लिए प्रेरित करें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने अपने इष्ट देव को, भगवान को नमस्ते करेंगे। सभी माता पिता को नमस्कार करेंगे। उस प्रभु का स्मरण करेंगे जिसने हमें आज की सुंदर साधना करने का अवसर दिया, सुबह सुबह हमें जगाया। अब हाथों को खोलेंगे, दोनों टांगों को खोलेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। घुटना चाहे दोनों हथेलियों से घुटनों को दबाएंगे ऊपर नीचे। जब हम हथेलियों से घुटनों को दबाते हैं तो घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। पंजों को दाएं बाएं भी कर लेते हैं। दोनों पैरों को मोड़ते हैं और घुटनों को पकड़कर बैठते हैं। घुटनों को पेट से दबाते हैं अच्छे से। अब हाथों को घुटनों पर सीधा करते हैं और बिना किसी सहारे के आसन से उठकर बैठ जाते, खड़े हो जाते हैं। आइए थोड़ी देर पंजों के बल भी चल लेते हैं। दोनों हाथ दाएं बाएं हैं, सभी अपने आसन पर पंजों के बल चलेंगे। एड़ी के बल भी आ जाते हैं, थोड़ा सा एड़ी के बल भी चल लेते हैं। पंजों के बल तो हम आसानी से चल पाते हैं। धीरे धीरे मध्य में आते हैं। अब हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं। दोनों हाथों को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे, यहीं से पलट देंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। ताड़ आसन। हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे एड़ी को आसन से उठा देंगे और पंजे के बल आ जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे। अगर इतने में परेशानी हो तो आंखें खुली रख के सामने किसी भी चीज पर दृष्टि टिका देंगे। जब हमारा ध्यान किसी चीज पर जाता है तो हमें रुकने में बहुत सुविधा होती है। धीरे धीरे एड़ी को आसन पर रखेंगे, हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे, हथेली पलटते हुए। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। पुनः हाथों को सीधा करेंगे, ऊपर की तरफ तान देंगे और कमर के बल दाहिनी तरफ झुकेंगे। ध्यान रहे कि हमारी कोहनियां कानों से अलग ना हो। अधिक से अधिक कमर पर झुकाओ, एक तरफ झुकाओ, एक तरफ खिंचाओ। कुछ देर रुकने के बाद वापस आते हैं।
पुनः इस क्रिया को बाईं तरफ भी कर लेते हैं। एक सांस भरते हैं और कमर के बल बाईं तरफ झुकेंगे। कोहनियां हमारी कानों से अलग ना हो, कानों से लगी रहे तो सर होता। पुनः वापस आते हैं। दोनों हथेलियों को अभी सर पर रखते हैं। अभी हमने ऊपर किया था, दाएं बाएं किया था, अब आगे पीछे भी कर लेते हैं थोड़ा सा। दोनों हथेलियों को पलट कर ऊपर लेकर जाते हैं। अभी यहाँ पर पकड़ को छोड़ देते हैं, उंगलियों को सीधा कर लेते हैं और दोनों हाथों को सूर्य नमस्कार मुद्रा में जैसे लेकर जाते हैं उस तरह से पीछे लेकर जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए आसन को छूने का प्रयास, घुटने नहीं मुड़ेंगे किसी के भी। कुछ देर रुकेंगे, देखिए क्या माथा हमारा घुटने का जा पाता है। धीरे धीरे अपना वापस आते हैं, हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं। अब बहुत धीरे धीरे से हाथों को पहले कंधे के पास लाकर रोकेंगे। हथेली का रुख अभी हमारा आसन की तरफ है, ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे, दाएं बाएं। खड़े होकर एक आसन और कर लेते हैं, अस्वस्थ आसन। सभी को पता है। दाहिना पैर और दायां हाथ अधिकतर पीछे लेकर जाएंगे, हथेली का रुख नीचे की तरफ। अब यहाँ से ही दायां पंजा थोड़ा खड़ा करेंगे और बाएं पैर पर अपना पूरा जोर देंगे। जब दायां पंजा हमारा खड़ा होगा पीछे तो बाएं पैर में पूरा जोर आ जाएगा। अब बाएं हाथ को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सिर के ऊपर, हाथ ऊपर खींचेंगे और धीरे धीरे दाहिने पैर का स्पर्श आसन से उठा देंगे। सभी बड़ी आसानी से उठा पाएंगे और जो नहीं उठा पा रहे हैं वो पंजे का स्पर्श आसन से लगा रहने देंगे। धीरे धीरे जिस क्रम में गए थे, बायां हाथ नीचे लेकर आएंगे, दाहिने पंजे को पहले आसन पे रखेंगे और पैर को पैर के साथ। अब यही क्रिया विपरीत पैर से भी कर लेते हैं। बायां पैर और बायां हाथ पीछे लेके जाते हैं। अब बाएं पंजे को खड़ा करते हैं, समस्त भार दाहिने पंजे पर। अब धीरे धीरे दाहिना हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर खींचेंगे और बायां पैर जो है आसन से धीरे से उठा लेंगे। वजन हमारा पहले ही पूर्णतः जो है एक पैर पे आ चुका था, तो आसानी से हमारा ये आसन हो जाता। जिनके पैरों में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है तो वो अंगूठा आसन से रख के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जिस क्रम में गए थे, दाहिना हाथ नीचे लेकर आते हैं, बायां पंजा, बायां पैर आसन पर लेके आते हैं और सभी अपने अपने आसन की तरफ से करके कंधे की तरफ बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। हल्का सा विश्राम करते हैं। क्योंकि हमारी सभी की सांसें फूल चुकी हैं, थोड़ी सी मिनी शवासन लेते हैं तो हमारी सांसें बहुत जल्दी सामान्य हो जाती हैं। एक दो लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें।
सांसें बहुत जल्दी संभालें। अब हम लेट कर ताड़ासन करने जा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। हथेलियां हमारी आसन से लग चुकी हैं। अब एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने शरीर को दो हिस्सों में खींच देंगे, ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का नीचे। ऐसा लगे कि जैसे दो लोग हमें आपस में खींच रहे हैं। इन आसनों को करते हुए हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। सांस को ढीला छोड़ते हैं। पुनः एक बार इसी स्थिति को दोहरा लेते हैं। सामान्य स्थिति में आते हैं। सांस को सामान्य करते हैं। नाव आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेकर आते हैं। दोनों हाथों को भी लेके आते हैं और दोलन आरंभ कर देते हैं। जब हम आगे जाएं तो हमारे हथेलियां आसन से निकल जाए। कोशिश करें कि माथा भी हमारा घुटने तक चला जाए और पीछे जाएं तो हमारे टांगे जो हैं आसन से लग जाएं। टेढ़ी पंजे हमारे आसन से लग जाए। सभी की बहुत सुंदर स्थिति। गीता जैन जी का बहुत अच्छा, मंजू जी का बहुत अच्छा, सभी का लगभग बहुत अच्छा जो मैं देख पा रही हूँ। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए सभी साधक वापस आते हैं और कैमरे की तरफ मुंह करके दंड आसन में बैठ जाते हैं। सभी अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि नाव आसन के दौरान हमारे बस थोड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अब मैं आगे के आसन के लिए आमंत्रित करती हूँ होली ब्यूटी जी को। वो आए और हमें आसन कराएं। होली ब्यूटी जी, आपका स्वागत है।